हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, ये सोशल मीडिया मैंने बताया था खतरनाक भी है और अच्छा भी है। अब इसमें क्या है कि आम आदमी बीच में लटक जाता है। आम आदमी जो है बहुत परेशान हो जाता है वीडियोज़ देख-देख के। इंस्टाग्राम पे अब कुछ वीडियोज़ ऐसी चलने लगी हैं कि आपको खाना खाने के बाद टहलना नहीं है बिल्कुल भी। उसकी वो नई चीज़ें बता रहे हैं कि भई आपकी जो बॉडी का सर्कुलेशन है वो नीचे पैरों में चला जाएगा। आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। जो ब्लड सप्लाई होती है वो डाइजेशन को अच्छे से नहीं कर पाएगी। वहाँ पे मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सारी एनर्जी है या सारा ब्लड फ्लो है वो आपको पैरों में चला जाएगा क्योंकि आप खाना खाने के बाद चलने लगे हैं। जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत पहले से प्रूव हो चुके हैं कि भई खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने से इम्प्रूवमेंट हो जाता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती है, भारीपन भी कम हो जाता है। ठीक है? सारी चीज़ें लोग उसको फ़ॉलो करते आ रहते हैं। लेकिन कुछ नया करने के लिए लोग फेमस होने के लिए नई-नई चीज़ें मार्केट में लाते हैं कि आपको ऐसा करना है। जबकि हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि भई हमारे ब्रेन में भी अच्छी ऑक्सीजन जा रही है, अच्छा ब्लड जा रहा है, हमारे पैरों में भी हमेशा ब्लड है। ऐसा नहीं कि जब हम उठ के चलेंगे तभी जाके ब्लड फ्लो होगा, हमेशा रह रहा है। यकीन मानिए हमारे शरीर में कहीं पर भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएँगी। वहाँ नीलापन आना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठंडापन होना शुरू हो जाएगा, सेंसेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। तो वो कोई एक बीमारी का रूप नहीं है कि आप जो है उठ के चल देंगे तो आपके पैरों में ब्लड फ्लो जाएगा और आपका जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। जो मैंने चीज़ें पहले भी वीडियोज़ में बताई हुई है कि भई आपको खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए। जितनी व्यक्ति की कैपेसिटी है उसको टहल लेना चाहिए। उससे आपके पेट में कोई ब्लोटिंग या भारीपन नहीं होगा। जैसे वो वीडियोज़ में बता रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज़ में बता रहे हैं, इवन इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं कि भई आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट में भारीपन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उनकी पता नहीं कौन-सी थ्योरी है, वो सारी थ्योरी अलग है। लेकिन मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस पेशेंट को जैसे फ़ायदा लगता है उसको वैसे करना चाहिए। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति है, खाना खाने के बाद टहलता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप टहलिए मत, आप ना रेस्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि भई खाना खाने के बाद रेस्ट करने से आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है, तो आप वो कर लीजिए। आपको लगता है एक्सरसाइज़ करने से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो आप एक्सरसाइज़ मत कीजिए। आपको लगता है एक्सरसाइज़ करने से आपकी प्रॉब्लम बढ़िया हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज़ को लगातार कीजिए। सभी की बॉडी अलग-अलग बनी हुई है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना यार हम तो गुड़ खा लेते हैं, अगर हमें डायबिटीज़ भी है, शुगर भी है, तो हमारा ब्लड नहीं बढ़ता है, हमारा ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। कुछ लोगों में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ऐसे फ्रूट्स के लिए बोला जाता है कि भई आप फ्रूट्स खाएँगे तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। बहुत पेशेंटों में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? सभी की बॉडी अलग-अलग बनी हुई है। सभी की बॉडी चीज़ों को अलग-अलग रिएक्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न छोड़ के आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिए। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो परहेज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम इस बीमारी में क्या परहेज़ करें? जहाँ पे स्पेसिफिक परहेज़ करवाना होता है मैं पेशेंट को पहले ही बता देता हूँ कि भई आपको बलगम वाली खाँसी है, आपको ये-ये चीज़ें नहीं खानी है। आपको सूखी खाँसी है तो आप ये-ये चीज़ें खा सकते हैं। आपको सूखी खाँसी में ठंडे पानी से आराम मिल रहा है कि डॉक्टर साहब हमें तो ठंडे ही पानी से आराम मिल जाता है और हम बहुत लंबे समय तक ठीक रहते हैं। तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं कि एक घूँट ठंडा पानी पीने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उनको ठंडा पानी नहीं पीना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बॉडी टू बॉडी होती है। कोई पेशेंट चिली है, कोई पेशेंट हॉट है, किसी को ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है, किसी को गर्म चीज़ों से आराम मिलता है। ये मैं होम्योपैथिकली बता रहा हूँ। तो सभी की बॉडी अलग-अलग रिएक्ट करती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लेके चलिए और ज़्यादा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जाके आप ज़्यादा परेशान मत होइए, अपने हिसाब से आप सारी चीज़ें कीजिए। क्योंकि बहुत लोग परेशान हो गए हैं कि यार ये इन्होंने क्या चीज़ें बतानी शुरू कर दी हैं। एक मोहतरमा का मैं वीडियो देख रहा था, वो कहती है, "मैं 36 घंटे फास्टिंग कर लीजिए, आपकी बॉडी शुरू के 12 घंटे ऐसे करेगी, ऐसे करेगी।" नहीं करना है। जिसको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको 2 घंटे खाना ना मिले तो वो बीमार से हो जाते हैं। उनके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, तो वो 36 घंटे की फास्टिंग कहाँ से करेंगे? उनकी बॉडी इस तरीके से नहीं बनी हुई है। बाकी बात है हमारे इम्यून सिस्टम की, डाइजेशन की, वो हमेशा चलता रहता है, वो ठीक रहता है। बाकी बस सारी चीज़ें अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने वाली होती हैं, जैसा सूटेबल लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान मत होइए। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।